Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today's topic is a little different and very, very important. I think I say this about every topic, but this is important क्योंकि आज की वीडियो में हम टारगेट कर रहे हैं ज़रा अपने सीनियर स्टूडेंट्स को। सीनियर स्टूडेंट्स से मेरी मुराद 8th, 9th, 10th के बच्चे जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देना है, पब्लिक एग्ज़ाम में बैठना है एंड पास्ट ईयर और आज के साल को देखते हुए अ लॉट ऑफ वर्क इज़ मिस्ड। हालांकि वो करेंगे एक्सेलरेटेड करिकुलम के मुताबिक एग्जाम्स, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स जो कि वो क्लासरूम में बैठकर सीख सकते थे वो थोड़ी सी कम रह गई हैं। तो आज का टॉपिक है अबाउट नोट टेकिंग, कि नोट्स कैसे लिए जाएं लेक्चर्स के दौरान, क्लासरूम्स के दौरान। एंड इट इज़ नॉट ओनली इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल के हायर ग्रेड्स के स्टूडेंट के लिए, इट्स इफेक्टिव फॉर एवरीबडी। आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप कोई टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान आप नोट्स कैसे लें, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि हमें नोट टेकिंग के तरीके नहीं आते, जिसकी वजह से ये होता है कि या तो हम एक एक लफ्ज़ जो है लेक्चर का पूरे के पूरा लिखते चले जाते हैं एंड देन लेटर हाथ भी थक जाते हैं, फोकस भी नहीं होता, एंड देन लेटर ऑन व्हेन वी लुक एट इट तो हमें उसकी कुछ समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो जल्दी में इस कदर ख़राब हैंड राइटिंग में लिखा होता है कि वी कैन नॉट मेक एनी सेंस ऑफ इट। तो मेथड्स देखते हैं, 4-5 बहुत मुस्तनद किस्म के तरीके हैं नोट टेकिंग के, जिसमें सबसे पहला है द कॉर्नेल मेथड ऑफ नोट टेकिंग। इसके फ़वाइद क्या हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आप देखिए कि ये मेथड क्या है और इसमें नोट्स कैसे लिए जाते हैं। तो इसमें नोट्स लेते वक्त जिस पेज के ऊपर आप नोट्स ले रहे हैं उसको आप डिवाइड करते हैं 3 मुख्तलिफ हिस्सों में, ठीक है। इस तरफ जो छोटा हिस्सा है इस पे देखिए लिखा हुआ है कीवर्ड्स एंड क्वेश्चंस। इस तरफ का जो बड़ा हिस्सा है इट इज़ अबाउट द मेन नोट्स, आइडियली यूजिंग एब्रिविएशंस या की थॉट्स जो हैं, यानी जो लेक्चर का या लेसन का या आपके नोट्स का मेन आइडिया वो ये है। एंड एट द एंड इज़ द समरी। तो देखिए इसकी तस्वीर देखकर ही हमें अंदाज़ा हो गया कि जो भी टॉपिक है वो हम यहाँ लिखेंगे और ये हम लेक्चर के बाद ये हिस्सा फिल करेंगे। यहाँ पे हम मेन आइडियाज़ जो की थॉट्स हैं, जो भी हमने लिखना है वो लिख लेंगे। उसके बाद जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड्स लिख लेंगे, ज़रूरी मोटे मोटे अल्फाज जो कि पूरे आइडियाज़ के बारे में हों, ठीक है, या कोई क्वेश्चंस हों जिनका आंसर उस आइडिया में दिया गया हो। एंड देन टुवर्ड्स द एंड हम थोड़ा सा समराइज कर लेंगे 4-5 लाइनों में कि आज का टॉपिक या आज का लेक्चर या आज का लेसन जो था वो किस चीज़ के बारे में था। तो बहुत आसान तरीका है ये, डिवाइड हुआ होता है, की पॉइंट्स भी लिखे होते हैं। की पॉइंट्स क्लूज की तरह होते हैं, जब आप रिवाइज करने लगते हैं तो आपको क्लूज मिलते हैं। फायदे क्या हैं इस मेथड के? अ क्विकर वे टू टेक, रिव्यू एंड ऑर्गेनाइज नोट्स। तो ना सिर्फ आप नोट्स ले रहे हैं, आप उनको रिव्यू भी कर रहे हैं की पॉइंट की शक्ल में और आप उनको ऑर्गेनाइज तरीके से लिख रहे हैं। समराइज ऑल द इंफॉर्मेशन, जब आप नीचे समरी लिखते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन आप समराइज कर लेते हैं। एंड इट हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट द मेन आइडिया, आपको मेन आइडिया के बारे में बहुत आसानी से पता चल जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड, वेरी एफिशिएंट मेथड, इट्स कॉल्ड द कॉर्नेल मेथड। दूसरे मेथड की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं द बॉक्सिंग मेथड। अपने नाम से ही जाहिर है कि जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स की शक्ल में आप मुख्तलिफ बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं और उन बॉक्सेस के अंदर आप इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं अबाउट द मेन आइडिया, अबाउट द लेक्चर, अबाउट द टॉपिक। और देखिए हर दफ़ा आप क्या करते हैं, नोट्स होते हैं आपके, फिर कैसे आप बॉक्सिंग मेथड के ज़रिए आपने लिख दिया, फिर इसमें सारे नोट्स जो हैं, ये तो सिर्फ टिप्स लिखो ना कि गुड नोट्स, जस्ट टू टेल यू कि आप अपने नोट्स को इस तरह पॉइंट्स की शक्ल में बॉक्सेस में लिख देते हैं, क्योंकि हर आइडिया जो है वो शुरू होता है, फिर उसका एक मिडिल होता है, फिर वो डेवलप होता है, फिर थोड़ा और फिर एंड पे जाता है। तो इस तरह, एंड इट इज़ वेरी गुड अगर आप अपने टैब के ऊपर या अपने सेल फोन के ऊपर या अपने आईफोन के ऊपर, आईपैड्स के ऊपर नोट्स ले रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत एफिशिएंट तरीका है। इट्स कॉल्ड द बॉक्सिंग मेथड। मोटी मोटी इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करके मुख्तलिफ डिब्बों में लिख देना। इट्स ईजी टू फाइंड इट आउट इन दैट वे, बजाय इसके कि पूरा सफ़ा लिखा हो। तो बॉक्सिंग मेथड के फ़वाइद क्या हैं? इट सेग्रीगेट्स एंड ऑर्गेनाइजेज नोट्स इन बॉक्सेस। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग हिस्सों में सेग्रीगेट हो जाते हैं। लेट्स यू फोकस ऑन वन बॉक्स एट अ टाइम। एक बॉक्स को पढ़ते हैं, उस आइडिया को समझते
समझते हैं उससे डेवलप करते हैं अपना सेंस। एंड परफेक्ट फॉर नोट्स ऑन आईपैड्स हम में से अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं, तो नोट्स लेने के लिए जो है दिस इज़ अ ग्रेट मेथड। आगे आते हैं, ये बड़ा पुराना स्टाइल है, लेकिन ये नहीं कि ये किसी तरह से भी रिडंडेंट है, ये रिडंडेंट नहीं है, आउटडेटेड नहीं है। इट इज़ कॉल्ड द चार्टिंग मेथड। जब आपका लेक्चर या आपका लेसन या आपका टॉपिक जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हो, तो आप एक चार्ट बना लेते हैं। जैसे अगर आप कर रहे हैं जी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, तो आप एक चार्ट बना लेते हैं और आगे आप क्वालिटीज़ लिख लेते हैं कि दे कैन ब्रीथ, दे कैन ग्रो, दे कैन रिप्रोड्यूस, और यहाँ पे चीज़ों के नाम लिख लेते हैं। और इसी तरह से है, देखिए जैसे अगर हम इसकी मिसाल देखिए, जैसे मेथड्स हैं आउटलाइन, कॉर्नल, बॉक्सिंग, चार्टिंग मेथड, तो उनको कैसे किया जाता है, किस वक्त उनको इस्तेमाल करना चाहिए, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, तो होल इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल सब टॉपिक्स, बड़े टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक चार्ट की शक्ल में, एंड दे आर वेरी इजी टू रिव्यू। इसके फ़वाइद देखिए, द इंफॉर्मेशन इज़ क्लियरली स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि हर चीज़ के बारे में अलग अलग लिखा हुआ है। इट इज़ फैंटास्टिक फॉर रिव्यूइंग, मैंने आपको शुरू में कहा कि इजी है रिव्यू करना। एंड नोट्स आर इजीली कंपेरेबल, आप कंपेयर कर सकते हैं एक चीज़ की क्वालिटीज़ को दूसरी चीज़ की क्वालिटीज़ के साथ, या एक चीज़ के नुकसानात को दूसरी चीज़ के नुकसानात के साथ। सो दिस इज़ एन ओल्ड मेथड बट अ वेरी एफिशिएंट मेथड ऑफ नोट टेकिंग। उसके बाद आते हैं हम आउटलाइनिंग मेथड। ये बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप इसकी मिसाल देखिए, मेन टॉपिक लिख के फिर नीचे उसके सब टॉपिक्स और थोड़ी थोड़ी उनकी एक्सप्लेनेशन, यानी इस सब टॉपिक को कौन सी थॉट जो है वो सपोर्ट करे। उसी तरह दूसरा टॉपिक लिखा, उसके नीचे उसका सब टॉपिक लिखा, और हर हेडिंग के अंदर उसकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन, यानी मेन हेडिंग, फिर उसके नीचे मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग्स, और हर हेडिंग के नीचे थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन हर हेडिंग के बारे में। दिस इज कॉल्ड द आउटलाइनिंग मेथड। इट हाईलाइट्स द की पॉइंट्स, जाहिर है की पॉइंट्स का पता चल जाता है। अलाउज यू टू फोकस, क्योंकि हेडिंग और सब हेडिंग में आपने चीज़ों को डिवाइड किया होता है, तो फोकस करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। एंड इट गिव्स अ क्लीन एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर टू नोट्स, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, तो बड़ा नीटली और साफ सुथरे तरीके से जो है वो लिखा होता है। द आउटलाइनिंग मेथड, अनदर गुड मेथड ऑफ टेकिंग नोट्स। अब ये जो मेरा फेवरेट है, इसको मैंने सबसे आखिर में रखा था। इट्स कॉल्ड दी मैपिंग मेथड, जिसको आप माइंड मैप्स भी कहते हैं। जैसे फ्लो चार्ट्स के ज़रिए भी हम अक्सर मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हैं। मैपिंग मेथड इसलिए भी मज़ेदार है कि कैसे एक आइडिया दूसरे आइडिया से कनेक्टेड है, उसका भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो देखिए, जैसे टाइटल है, यानी जो मेन टॉपिक है, उसके बाद मेन पॉइंट जो है उसको कैसे हमने डिवाइड किया, और अगर हमने डिवाइड किया उसको फर्दर पॉइंट्स में, तो हर पॉइंट किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, हर पॉइंट के अंदर कौन सी नई बात निकल रही है, और अगर वो नई बात निकल रही है तो वो कैसे ब्रांच आउट होकर एक नया आइडिया बन रही है, और वो आइडिया फिर फर्दर कैसे डिवाइड हो रहा है। तो आइडियाज़, मेन पॉइंट्स और उनके नीचे उनकी जो है सब हेडिंग्स नोट्स की शक्ल में। तो ये पूरा एक मैप की शक्ल में आपके सामने होता है, और आप ऊपर से नीचे अगर मैप के साथ चलते चले जाते हैं तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाती है कि कैसे टॉपिक जो है वो खुलता चला जाता है, एक्सप्लेन होता चला जाता है। सो द मैपिंग मेथड जो है, इट इज़ विजुअली अपीलिंग, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, जाहिर है तो पढ़ने को भी दिल चाहता है। अलाउज ईजी एडिटिंग, अगर कोई चीज़ बीच में गड़बड़ हो गई है तो काट दी, दूसरी तरफ उसको ले गए, या तीर का निशान लगा के यहाँ आपने लगाया, आपको लगा कि नहीं इस आइडिया को इधर ही वापस आना चाहिए, तो एरो दोबारा इधर लग जाएगा। एडिटिंग बहुत आसान है। एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन अ कंसाइज फॉर्म, बहुत ही जामे सूरत में आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो डिस्कस किए हमने, मैं एक दफ़ा आपके लिए दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। कॉर्नल मेथड, जिसमें आप पेज को डिवाइड करते हैं और नोट्स लेते हैं। बॉक्सिंग मेथड, जिसमें हर जो सब आइडिया है उसको मुख्तलिफ बॉक्सेस की शक्ल में आप लिखते हैं। चार्टिंग मेथड, जिसमें कि चार्ट बना के आप बड़ी आसानी से कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं।
what's the name of this method? Just wait a minute. The outlining method, जिसमें कि मेन टॉपिक लिखते हैं, फिर सब टॉपिक लिखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं. एंड माई मोस्ट फेवरेट इज द मैपिंग मेथड. अब करना आपने क्या है एज टीचर्स, देखिए एक तो ये है कि बच्चों को ये सारे मेथड आने चाहिए. हम कभी उनको नोट टेकिंग नहीं सिखाते हैं, तो ज़रूरी है कि उनको हम ये सारे मेथड सिखाएं और हम उनको बताएं कि ये मुख्तलिफ तरीके हैं और आप इन तरीकों से नोट्स ले सकते हैं. एंड देन लेटर ऑन जो उनका फेवरेट होगा, जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे या जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा होगा, वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे. तो हम कर क्या सकते हैं कि जैसे बायोलॉजी की टीचर हैं या किसी एक सब्जेक्ट की टीचर हैं, कंप्यूटर की टीचर हैं, वो मैपिंग मेथड सिखा दें. दूसरी टीचर आती हैं वो आउटलाइनिंग मेथड सिखा दें. तीसरी चार्टिंग सिखा दें. चौथी जो है वो कॉर्नल सिखा दें. कोई बॉक्सिंग मेथड सिखा दें. हर टीचर जो है अपना एक लेसन डेडिकेट करे कि वो बच्चों को ये नोट टेकिंग मेथड सिखा दे. एंड देन लेट देम चूज एंड डिसाइड. जैसे जैसे वो किसी एक मेथड को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और इवॉल्व, वो खुद ब खुद इवॉल्व होते जाएंगे और उनको पता चलेगा कि जी हमारा ये फेवरेट मेथड है. लेकिन आना उनको सब चाहिए, right? Note taking is a great skill that should be taught to the senior students. Is excellent for college students. जैसे मैंने आपसे कहा टीचर्स के लिए excellent है. A very useful technique that everyone should know. So that's all for today. Thank you so much for your attention. Please subscribe to our channel, like, share and comment. और comment में बताइए कि आपका पसंदीदा तरीका इनमें से कौन सा है या कौन सा तरीका आप समझते हैं कि आप आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment.